धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे अब सिवान की जनता को ठगा नहीं जा सकता। सिवान की जनता विकास के लिए, विकास के साथ हिना साहब के साथ चलने को तैयार है। आज किसी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं की दाल यहाँ पे सिवान में गलने वाली नहीं है। हर कोना पे हिना जी, शहाबुद्दीन साहब की चर्चा हो रही है। शहाबुद्दीन साहब का जो विकास था, उस विकास की तुलना 10-15 वर्ष के विकास पे लोग कर रहे हैं कि बीच में कुछ हुआ ही नहीं। आप इसके लिए श्योर रहिए कि हिना जी जीत के जाएंगी, तो हमारा योगदान वो 400+1 में होगा या 399+1 400 में होगा। हम वहाँ एनडीए के साथ खड़े होंगे। उस 400 पार होते में सिवान मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है और टेम्पो छाप यहाँ से जीत के जाएगा और मोदी जी के सपनों को साकार करेगा। अब एकमात्र हिना जी ही ऐसी प्रत्याशी हैं पूरे परिदृश्य में जो हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का वोट लेती हुई दिख रही हैं। हिना साहब जी का चुनाव चिन्ह है टेम्पो छाप और आज सिवान की सारी जनता, तमाम जनता टेम्पू पे सवार होने के लिए हिना जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर दिखाई दे रही है और बहुत बेसब्री से 25 तारीख का इंतजार कर रही है। नमस्कार, मैं सिवान में हूं और मेरे बगल में बैठे हैं जनसुराज के मजबूत स्तंभ और भूमिहार समाज के कद्दावर नेता अभिषेक कुमार सिंह जी। जानने का प्रयास करते हैं कि सिवान में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है और सिवान की सम्मानित जनता जो है किसके माथे पे जीत का सेहरा बांधने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। जी शंभू जी, आपको भी नमस्कार और आपके चैनल को देखने वाले सारे व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब महज 2 से 3 दिन प्रचार प्रसार के लिए और शेष बचा है। तमाम लोग जो दलीय और निर्दलीय हैं पूरा ताकत लगा दिए हैं, धरती आसमान एक कर दिए हैं। क्या लग रहा है सिवान में किस प्रकार की स्थिति बनते जा रही है? सिवान में कहीं कोई है ही नहीं, चारों तरफ टेम्पू की लहर चल रही है। हिना साहब जी का चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप और आज सिवान की सारी जनता, तमाम जनता टेम्पू पे सवार होने के लिए हिना जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर दिखाई दे रही है और बहुत बेसब्री से 25 तारीख का इंतजार कर रही है ताकि कैसे 25 तारीख आए और हम जाके 13 नंबर पे टेम्पू छाप पे बटन दबाकर और हिना जी को संसद में भेजने का काम करें। कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज का वोट जो है धीरे धीरे खिसकने लगा है। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, मुझे तो याद आ रहा है रामायण का वो काल जब राम श्रीलंका लंका जाने के लिए सेतु बन रहा था, राम सेतु रामेश्वरम में, और क्या बंदर, क्या भालू, क्या गिलहरी, हर पशु पक्षी, हर नर ये अपना योगदान देने के लिए था कि हमारा भी कुछ योगदान हो जाए कि राम सेतु बने और राम सीता माता की खोज में वहाँ जाए। ठीक वैसे ही माहौल सिवान में, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या वैश्य, क्या दलित, क्या पासवान, क्या मांझी, इवन यादव वोट भी आज 25 से 30% ज़्यादा। कुशवाहा लोग भी हमारे साथ हैं, कुशवाहा का भी 10 से 15%, 20% वोट हम लोग के साथ है। एकमात्र हिना जी ही ऐसी प्रत्याशी हैं पूरे परिदृश्य में जो हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का वोट लेती हुई दिख रही हैं और यही चीज़ हिना जी को इस लड़ाई में बहुत कोसों आगे सब लोगों से लेकर चला गया है। आज हिना जी 1 नंबर पर है और दूसरे जो प्रत्याशी है वो 2 और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी सभा संबोधित कर रहे हैं सिवान में, क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, क्या विश्व के एक ताकतवर नेता है, यशस्वी प्रधानमंत्री है। भारत की परचम उन्होंने पूरे विश्व में फहराने का काम किया है, भारत का एक स्वाभिमान उन्होंने प्राप्त किया है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा पार नहीं करने देंगे हम उनको, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार कर जाएंगे। और केजरीवाल जो कह रहे हैं, सिवान ये कह रहा है कि सिवान भी एक सीट जीत कर और नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करने जा रहा है। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि हिना साहब अगर चुनाव जीतती हैं तो कांग्रेस में जाएंगी, आप कह रहे हैं कि एनडीए में जाएंगी। अभी हमारे प्रत्याशी का भी बयान आपने देखा होगा, हिना जी का एक जो बयान आया कि हमारे प्रवक्ता थोड़े ही हैं, व्यक्तिगत हमारे ताल्लुकात हो सकते हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाला बयान है और हिना जी ने उसका खंडन भी किया है, तमाम लोगों ने उसका खंडन किया है। आप इसके लिए श्योर रहिए कि हिना जी जीत के जाएंगी, तो हमारा योगदान वो 400+1 में होगा या 399+1 400 में होगा। हम वहाँ एनडीए के साथ खड़े होंगे, ये तय है। तेजस्वी यादव भी कमर कस के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जब तक रेस्ट में नहीं भेज देंगे तब तक हम रेस्ट नहीं लेंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे इस बार। जो शंभू जी, आप एक बात बताइए मुझे, प्रधानमंत्री की उम्र और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की उम्र में हमको लगता है कि दूना तिगुना का फर्क होगा। और प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश में इतनी सभा करने के बावजूद भी, इतनी रैलियां करने के बावजूद भी आज भी तरोताज़ा लगते हैं, कहीं से कहीं नहीं दिखाई देता कि कुछ थकान का असर भी है। और हमारे युवा उप मुख्यमंत्री जी 2-3 सभा करने के बाद ही कमर में दर्द हो जाता है और उनको बेल्ट बांधना पड़ता है और बेल्ट को दिखाना पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि अभी रेस्ट की ज़रूरत हमारे भाई को है, न कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को है। माहौल क्या बन रहा है सिवान में? प्रचार प्रसार अब मात्र 2 से 3 दिन और शेष बचा है। जनता तैयार है, जनता को इंतजार है बस 25 का। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, चारों तरफ हम देहात घूम रहे हैं, हर कोना पे हिना जी, शहाबुद्दीन साहब
की चर्चा हो रही है। शहाबुद्दीन साहब का जो विकास था, उस विकास की तुलना 10-15 वर्ष के विकास पे लोग कर रहे हैं कि बीच में कुछ हुआ ही नहीं, कोई नई योजनाएं केंद्र से या प्रदेश से लेकर यहाँ के सांसद लोग आए नहीं, और वो जो करके गए एक मील का पत्थर था शहाबुद्दीन साहब। तो निश्चित तौर पे हिना जी के लिए भी एक ये प्लस का पॉइंट हो रहा है शहाबुद्दीन साहब का विकास कार्य। और हिना साहब जो लगातार लोगों के बीच सुख में दुख में शामिल रही सिवान की जनता के साथ, उसका भी एक लाभ उनको मिलते दिख रहा है। सभी की सहानुभूति और सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी दलों के कार्यकर्ता नेता इनके साथ लगे हुए हैं, और जो रिजल्ट होगा वो प्रत्याशित होगा और ऐतिहासिक जीत होगी हिना जी की। मोदी की गारंटी का क्या होगा? मोदी की गारंटी हम दे रहे हैं ना, हम भी मोदी की गारंटी के साथ हैं। सिवान में मोदी गारंटी, उनका उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब सिवान में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जब जदयू उन्होंने छोड़ा था तो उनका बयान आया था कि मेरा भगवाकरण हो जाता अगर मैं जदयू नहीं छोड़ता तो। आप फिर वही भगवा लेके घूम रहे हैं। तो ये डपोर संखी भगवा लेके, और आप पता कीजिए उनका जो बैकग्राउंड है, मुझे तो लगता है ना उनका पूजा पाठ में विश्वास है, ना मंदिर में विश्वास है। यहाँ दुर्गा पूजा होता है, पूजनोत्सव होता है, उसमें बच्चे गए चंदा मांगने तो उन्होंने कहा कि हम पूजा पाठ में विश्वास ना करें, नहीं, 1 रुपये चंदा उन्होंने नहीं दिया, और आज वो भगवा पहन के घूम रहे हैं। यहाँ एक परिवार है, शहाबुद्दीन साहब भी जब थे तो राम जन्मोत्सव से लेकर मानस मंदाकिनी उन्होंने कराया शहाबुद्दीन साहब ने स्टेशन रोड में। मुसलमान धर्म से होते हुए भी हिंदू धर्म का उन्होंने सम्मान किया। मैडम राम कथा में पिछली बार गई, और लगातार आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो वो लोग भगवा हो रहा है। रावण वध की जो शुरुआत सिवान में हुई, उसका भी श्रेय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जाता है। कौन हिंदू वाला कहना चेहरा? क्या चाहते हैं? मैं आज कहना ये चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे अब सिवान की जनता को ठगा नहीं जा सकता। सिवान की जनता विकास के लिए, विकास के साथ हिना साहब के साथ चलने को तैयार है। आज किसी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं की दाल यहाँ पे सिवान में गलने वाली नहीं है। सिवान ने तय कर लिया है, जय हिना तय हिना। और बिहारी चौधरी जैसा दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, आप हिना की वकालत कर रहे हैं सुबह से। और बिहारी जैसा दिग्गज चुनाव यहाँ से लड़ रहा है, यही तो हास्यास्पद है। जिस परिवार ने, शहाबुद्दीन साहब ने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी आरजेडी एक झंडा एक डंडा के बैनर तले, और उस परिवार को दरकिनार कर उसको टिकट न देकर और बिहारी साहब चुनाव लड़ने, सम्मानित नेता है, मैं उनका आदर करता हूँ, बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चुनाव इनको नहीं लड़ना चाहिए था। उनकी क्या स्थिति रहेगी? उन्होंने बोला ना 2 से 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहा है, या तो 2 नंबर पे अवध बिहारी होंगे, या तो 3 नंबर पे कुशवाहा जी होंगे, या कुशवाहा जी 2 नंबर पे होंगे तो अवध बिहारी 3 नंबर पे होंगे, दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली 400 पार होगा क्या? एकदम होते दिख रहा है, उसमें सिवान का भी योगदान है। उस 400 पार होते में सिवान मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है, और टेम्पो छाप यहाँ से जीत के जाएगा और मोदी जी के सपनों को साकार करेगा। अपील क्या करेंगे सिवान की? मैं सिवान की सम्मानित जनता से अपील करूंगा, जिस मजबूती के साथ पिछले 1 महीने से आप बने हुए हैं, चट्टानी एकता के साथ, कोई हवा आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करें, उस सब को दरकिनार करते हुए पूरी संयम, शालीनता और धैर्य के साथ अपने मोटो को याद रखना है, और 25 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग करके, चूँकि चुनाव आप जीत चुके हैं, बक्से में सिर्फ उसको डाल देना है, वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन के माध्यम से उसमें डाल देना है, और सिवान तरक्की पे चले, विकास पे चले, शांति के साथ सद्भाव कायम रहे, सद्भावना रहे। और विकास तभी होगा जब शांति होगी, सद्भावना होगी। तो ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी कि सबकी सुरक्षा, सबकी संरक्षा इस सिवान में सुनिश्चित हो, और सिवान विकास का एक नया आयाम हिना साहब के नेतृत्व में करे।